रात की स्याही अपने उरूज पर थी और शहर के बीच एक अजीम महल रोशनियों में नहाया खड़ा था, जहां एक मगरूर बादशाह अपने गुरूर के तख्त पर बैठा था। वो ऐसा बादशाह था जिसके एक इशारे पर तलवारें निकलती थीं। मगर इसी शहर के एक खामोश कोने में एक यतीम बच्चा अपनी छोटी सी जमीन पर खड़ा था। वही जमीन उसकी आखिरी उम्मीद थी। ये जमीन सिर्फ मट्टी नहीं थी, ये उसके बाप की आखिरी निशानी थी, उसकी पहचान, उसका सहारा। मगर फिर बादशाह के सिपाही आ गए। भारी कदम, सख्त चेहरे और हाथों में जुल्म का हुक्म। उन्होंने आते ही जमीन पर शाही निशान गाड़ दिया और यतीम को धक्का देकर पीछे कर दिया। ये जमीन मेरे अब्बा की है, ये मत लो, यही मेरा सब कुछ है। मगर जुल्म के कान नहीं होते और पत्थर दिल कभी आंसू नहीं सुनते। या अल्लाह, मेरा यहाँ कोई नहीं, तू है ना, मेरा हक मुझे दिला दे। वो अल्फाज जमीन से उठे और सीधे अर्श तक जा पहुंचे। इसी रात बादशाह अपने नर्म बिस्तर पर सोया, मगर अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं, चराग बुझ गए, पर्दे कांप उठे और सोने का तख्त लरजने लगा। सुबह हुई और तबाही उसके दरवाजे पर खड़ी थी। खजाने जल उठे। वही बादशाह जो कल तक किस्मतें लिखता था, आज अपनी जान बचाने के लिए दर-बदर भाग रहा था। और शहर के बीचों बीच वही यतीम खामोश खड़ा था। ना उसके हाथ में तलवार थी, ना लश्कर, सिर्फ एक आंसू था जो अर्श हिला गया। याद रखो, यतीम का आंसू, मजलूम की आह और टूटे दिल की दुआ कभी खाली नहीं जाती। जुल्म चाहे जमीन पर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इंसाफ हमेशा अर्श से उतरता है।